हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्राफ्ट आइडियाज़ 99। तो फ्रेंड्स, हमारे घरों में इस तरह के जो कपड़े पड़े होते हैं, पैंट शर्ट टी शर्ट ब्लाउज पीस या फिर साड़ियों के साथ जो ब्लाउज आते हैं, तो इस उनको भी हम कई बार सिलते नहीं, तो वो भी पड़े होते हैं। शॉपिंग बैग, तो किसी भी तरह के कपड़े आपके पास पड़े हों, फटे पुराने जैसे भी, बनियान वगैरह जो भी, तो इन्हीं सब का यूज करके हम अच्छा सा एक DIY बनाएंगे। वो बनाएंगे हम, यहाँ पे देखिए, पायदान। तो इस तरह से ये जो वाइट वाला आपको दिख रहा है, ये शॉपिंग बैग है। तो बीच में से, जैसा भी शॉपिंग बैग होता है उसको बीच में से कट करके, और ये 4 फोल्ड है, यहाँ पे देखिए 4 फोल्ड ये शॉपिंग बैग मैंने बीच में लगाया है। यानी कि जो कपड़ों में फोम निकलती है, उसके जितना मोटा ये शॉपिंग बैग हो गया यहाँ पे। और उसको बीच में रखकर, और जो पिंक वाला दिख रहा है वो मैंने ब्लाउज पीस लिया है। तो वो भी डबल ही है कपड़ा, और ये ऊपर भी जो रखा है इसको भी डबल ही रखा है पिंक वाले को। तो इस तरह से ये 7-8 फोल्ड ये कपड़ा है। और यहाँ पे देखिए, इसमें चारों तरफ हम लगाएंगे सिलाई, और एक सिलाई तिरछी लगा दी है बीच में। तो इस तरह से, और इसके मतलब आसपास में और सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, से ये जो पीस हम बना रहे हैं, इन्हीं का ही यूज करके ऐसे बहुत सारे पीस बना लेंगे, और उसमें हम उसको ही यूज करके सुंदर सा एक पायदान बनाएंगे। तो ऐसे जब हम कपड़े पड़े होते हैं घर पे, तो इसमें कोई मतलब कोई अच्छा कपड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर बस थोड़ा बहुत मतलब ठीक ठाक लगा देने से, और बीच में तो बिल्कुल बारीक बारीक जो कतरन सिलाई वगैरह से बच जाती है, तो वो भी लगा सकते हैं इसके अंदर। और इस तरह की जब सिलाइयाँ लगा देते हैं, तो मतलब जो अंदर कपड़ा होता है वो बिल्कुल भी हिलता नहीं है। फोम की कोई ज़रूरी नहीं है, या शॉपिंग बैग की भी कोई ज़रूरी नहीं है। और ये देखिए, यहाँ पे जो बैग बनाते हैं, तो उसमें से काफ़ी कतरन सी बची हुई थी, मतलब बारीक बारीक पीस, तो उनको जोड़ के इस तरह के पीस बना लिए। तो ये 8-9 बनाए हैं मैंने इस तरह के पीस। और इनकी जो लंबाई चौड़ाई है, वो भी यहाँ पे देखिए 4.5 इंच लगभग इसकी जो है चौड़ाई है। और लंबाई इनकी 6.5 इंच के आसपास, इस तरह से 6.5 इंच 7 इंच इनकी लंबाई है। तो इस तरह के 9 पीस बना लिए हैं मैंने, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, इसको जो जोड़ने का तरीका है, तो वो हम यहाँ पे देखिए इस तरह से इसके एक के ऊपर रखेंगे दूसरे को, और इस तरह से सिलाई लगा देंगे। और अब देखिए, इस तरह से पलटेंगे, तो ऊपर आप चाहें तो इसमें मतलब टॉप स्टिच भी लगा सकते हैं, पर मैंने नहीं लगाई है। और यहाँ पे देखिए दूसरा पीस है, इसमें ये वाला पीस रखेंगे, तीसरा पीस है, और इसको भी जॉइंट कर देंगे। उसके बाद में ये चौथा रखेंगे। तो इस तरह से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो बहुत सारे कपड़े वगैरह, मतलब कतरन वगैरह सब कुछ इसमें भरा हुआ है। तो ये काफ़ी मतलब स्मूथ मोटे मोटे से ये पीस बने हैं इस तरह के, ये देखिए। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए 4-4 पीस को जोड़कर, और इस तरह की 3 लाइनें मैंने बना ली हैं, ये आप देख सकते हैं। और इस तरह से देखिए, जो वेस्ट कपड़े घर पे पड़े होते हैं, ये उसके लिए मतलब बहुत ही एक अच्छा इसका जो उपयोग है। तो वो वेस्ट कपड़ों का हो जाता है, एकदम से फटे पुराने कपड़ों का भी इस तरह से काम में ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, आप इनको जोड़ने के लिए मतलब जो ये एक लाइन है, तो उसके ऊपर दूसरे पीस को रख कर, और इस तरह से देखिए जॉइंट लगा सकते हैं। इस तरह से लंबी एक सिलाई लगाकर, और फिर उसको पलट कर, और टॉप स्टिच लगाएं तो लगाएं, नहीं तो कोई वैसे ज़रूरी भी नहीं है। और यहाँ पे देखिए, इसको भी रखकर इस तरह से सिलाई लगाकर पलट सकते हैं। लेकिन मैं इसको दूसरी तरह से बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, ये जीन्स पैंट है। तो इस तरह की जो जीन्स पैंट होती है, वो भी अक्सर घरों में पड़ी होती है। तो यहाँ पे जीन्स पैंट को भी ऊपर से जो इसका हिस्सा है ये कट कर देंगे, और इसके बाद में नीचे की जो मोड़ाई है, तो वो भी कट कर देंगे। उसके बाद में इस तरह से देखिए, ये जो इसमें से पट्टियाँ निकालेंगे, तो ये थोड़ी तिरछी आती है पैंट, तो इसकी जो मतलब इकसार पट्टियाँ निकाल कर, और 4 पट्टियों को इस तरह से जोड़ लिया है, और बीच में टॉप स्टिच लगाकर वो जो पीस हमने दिखाया था शुरू शुरू में, तो वो पीस इस तरह का बना लिया है। और इसके ऊपर एक तरफ इसकी सीधी साइड है जहाँ पे टॉप स्टिच वगैरह लगी हुई है, और एक तरफ इसकी उल्टी साइड है इसे पेंट वाले पीस की। तो उल्टी साइड में हम इस पीस को, जो हमने 4-4 का ये मतलब ये पट्टी से तैयार की है, तो इसके ऊपर देखिए इस तरह से सिल दिया है। और जो इसकी दूसरी साइड है, ये देखिए दूसरे पीस को आप इसके ऊपर रखकर इस तरह से भी सिल सकते हैं पलट कर, और उसके बाद में उसके ऊपर मतलब अगला पीस रख कर। तो यहाँ पे मैंने सीधा ही इसके ऊपर रखा देखिए, और सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी सारा इसमें कपड़ा अंदर भरा हुआ है,
तो का जो मतलब वो सिलाई मशीन, जो हाथ वाली सिलाई मशीन होती है, तो कई बार उसमें ये चीज़ मतलब ये जो कपड़ा है उसमें चलता नहीं है। तो उसमें आप इसके लिए कम कपड़े इसमें भर सकते हैं। मैंने काफ़ी सारे कपड़े इसमें भरे हैं। और ये जो पहला वाला पीस इस पे लगाया था, इसके ऊपर भी एक सिलाई और लगा देंगे इस तरह से। तो दोनों तरफ से ये सिला जाएगा ये पीस जो हमने ये लाइन से तैयार की है। और यहाँ पे देखिए जॉइंट आया इसके ऊपर। तो मैंने बताया कि एक पीस के ऊपर दूसरा पीस को रखकर उल्टा सीधा, और तो उस तरह से सिलेंगे तो ये जॉइंट नहीं आएगा। पर मैंने ये जानबूझ के इसमें देखिए इस तरह से सिला है। और तो फ्रेंड्स, ये जो चौकड़ी सी मैंने बनाई है, ये जो पीस इतने सारे बनाए हैं, इनके बीच में भी आप कुछ भी मतलब डिजाइन और कर सकते हैं। गोल गोल जींस के ही कपड़े मतलब गोल साइज के कट करके वो भी इसके ऊपर स्टिच कर सकते हैं, या फिर कोई चौरस भी मतलब स्टिच कर सकते हैं कपड़ा, और दूसरा मतलब इसके ऊपर इस तरह से। और तो यहाँ पे देखिए एक डिजाइन और बन जाएगी। तो यहाँ पे इस तरह से सारे पीस को इस तरह से इसके ऊपर मैंने सील लिया है। और दो इसमें आए हैं जॉइंट, तो किनारी से भी चारों तरफ से इस कपड़े के साथ में और इन पट्टियों को सील लेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स, बीच में जो दो जॉइंट आए हैं इसका भी हम कुछ न कुछ ही इंतज़ाम यहाँ पे करेंगे। तो जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसमें टेढ़ा मेढ़ा, जो जीन्स वाला पैंट का जो हमने पीस तैयार किया था, तो ये वाला हम एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको कट कर देंगे। या फिर एक्स्ट्रा कपड़ा हो तो 1.5 कपड़े को जो बेस बनाया जीन्स वाला, उसको ही एक्स्ट्रा लेकर ऊपर की साइड में यहाँ पे इसको मोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये भी ब्लाउज पीस का ही कपड़ा है बचा हुआ। तो इसकी मतलब कम से कम 4 इंच चौड़ी पट्टियाँ कट करके और सील कर और फिर उसको पलट के, तो इस तरह से कोई बारीक सी फ्रिल भी बना सकते हैं। यहाँ पे फ्रिल बनाकर और फिर इन जॉइंट के ऊपर लगा सकते हैं, तो वो भी एक डिजाइन बन जाएगी और अच्छा ही लगेगा। लेकिन मैं यहाँ पे देखिए इसी तरह से सीधी की सीधी ये पट्टियाँ लगा रही हूँ, और इस पर यहाँ पे 2 सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं दोनों साइड में। तो पर मैंने यहाँ पे देखिए एक ही सिलाई लगाई है। तो ऊपर से यहाँ पे देखिए बीच में से एक सिलाई लगा दी है, तो ये फ्रिल जैसी बन जाएगा। और यहाँ पे से सिल देंगे इसके ऊपर, तो कुछ थोड़ी बहुत डिजाइन सी भी बन जाएगी और ये जो जॉइंट है ये भी छुप जाएंगे। और इसी तरह से फ्रेंड्स, बहुत सारे जो वेस्ट कपड़े घर पे पड़े होते हैं, तो जलाने की बजाय, फेंकने की बजाय, इस तरह के जो कपड़े होते हैं इनको इस तरह से डोरमेट वगैरह बनाकर काम में ले सकते हैं। और काफ़ी थिक, काफ़ी अच्छा ये डोरमेट बनेगा फ्रेंड्स यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर मैंने बहुत सारे कपड़े लगाए हैं। बहुत सारी जो कतरन है मतलब बारीक बारीक वो भी लगा दी है। और यहाँ पे देखिए ये साड़ी की पुरानी लेस ली है मैंने। तो इस तरह से कोई इसको मतलब मोड़ने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लेस के धागे वगैरह नहीं निकलेंगे। तो इस तरह से 2 इंच चौड़ी ये लगभग लेस है यहाँ पे, 2-2.5 इंच। तो देखिए आधी पीछे की तरफ कर ली है और आधी इस तरह से लगा के मतलब आगे साइड लगा ली है। यहाँ पे देखिए कोना बनाने के लिए इस लेस को यहाँ तक किनारे तक लेकर आएंगे, और नीचे की साइड में जितनी आधी इंच मतलब आधी लेस है ही, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से सिलाई यहाँ तक लेकर आकर और फिर तिरछी एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से तिरछी सिलाई लेकर आके, और फिर इस सिलाई को वापस लेकर जाएंगे। और कोना यहाँ पे देखिए अच्छा सा बन जाता है इस तरह से जब हम ये लगाते हैं लेस वगैरह। तो ये जो लेस मैं पाइपिंग यहाँ पे बना रही हूँ, लेस लगा रही हूँ इसके ऊपर, ये मतलब साड़ियों में, चुन्नी वगैरह पे, तो कहीं पे भी इस तरह की लेस गोटा जो भी लगाना मतलब पड़े, जब भी लगाते हैं तो इसी तरह से कॉर्नर बनाए जाते हैं। या फिर कोई भी कहीं भी मतलब किसी भी तरह से कोई भी चीज़ पे कॉर्नर जब बनते हैं, कॉर्नर बनाए जाते हैं, तो वो इसी तरह से बनते हैं। यहाँ पे देखिए तिरछे में लेकर जाकर फिर वापस सिलाई को घुमाकर और फिर यहाँ वापस सिलाई को लेके आके, और इस तरह से देखिए इसमें हम सिलाई लगा देंगे किनारे किनारे पे। तो बस ध्यान यही रखना है कि जो नीचे वाली सिलाई है इसकी वो भी सिली जानी चाहिए, वो भी वहाँ पे भी लेस लगनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये फ्रिल जैसी बन गई है जो हमने येलो कलर की पट्टी बनाई है। और पीछे से आप देख सकते हैं इसका जो बेस है, तो जीन्स का कपड़ा है तो काफ़ी थिक है, काफ़ी भारी भारी है। और इसके अंदर भी हमने बहुत सारे कपड़े, बहुत सारे कतरन फटे पुराने कपड़े इसमें भरे हैं, तो काफ़ी भारी भारी सा ये पायदान बना है, एकदम से मजबूत। तो इस तरह से फ्रेंड्स, जो वेस्ट कपड़े घर पे होते हैं तो उसका हम इस तरह से सदुपयोग कर सकते हैं। तो इसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ पे 16.5 इंच बनी है। 17 इंच का ये बेस लिया था हमने, 17 इंच इसका जो चौड़ाई थी वो थी, और लंबाई इसकी थी 20 इंच, 20-22 इंच इसकी लंबाई थी, 20-21 इंच। तो इस तरह से मतलब बाकी का जो एक्स्ट्रा था वो कट हो गया।
और इस तरह के जो पीस हैं ये बनाकर, और जितना भी इसमें कपड़ा एक्स्ट्रा था उसको कट कर दिया।